और उनके ज्ञान से हमने इतनी नई नई चीजें, बातें सभी सीखी जो कि बहुत ही जीवन में सहायक सिद्ध हो सकती हैं अगर उनका अनुसरण शय शब्द कर लिया जाए। और उसका मैं कहता हूँ कि जितना भी कल वार्ता हुई या जो भी बातें आदरणीय गुप्ता जी ने बताई हम सभी को, उनका जीवन में 1% भी अनुसरण अगर आता है व्यक्ति का, जैसा कि मुझे सबसे पहली बात मैम के ये जो उन्होंने कहा कि उनकी जो भी एज है और उन्होंने उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, मतलब दवाई के लिए, तो शरीर योगा और संगीत के माध्यम से इतना व्यवस्थित और सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है कि उन्हें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यह हम सभी पर भी लागू होती है, बशर्ते कि हम उसको अपनाएं और उसका अनुसरण करें, उसके नियमों का पालन करें और उसका अपना जीवन में आचरण में लेकर आए। मैं आदरणीय शशि गुप्ता जी का पुनः स्वागत करता हूं कि वो आज के अपने व्याख्यान का शुभारंभ करें और उससे जुड़ी योगा और संगीत से जुड़ी जो भी और अन्य तकनीकी जानकारी या बारीक जानकारी जिनसे कि हमारे विद्यार्थी और हम स्वयं भी लाभान्वित हो सके। स्वागत है मैम आपका। हार्दिक धन्यवाद। तो मैं शुरू करने से पहले चाहूंगी कि सब लोग आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी करें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान जरूरी है। एक गहरी लंबी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। ओम के उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस लेते हैं। ओम की इस पवित्र और ऊर्जावान ध्वनि को शरीर के कण कण से प्रस्फुटित होता हुआ महसूस करें, along with that peace, joy and contentment, which is the very basic nature of our soul, and in which we all are deeply established, spreading in the surroundings, engulfing you like a cocoon in the lap of the divinity. Observe and feel this bliss. धीरे से अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो स्पीकर को अच्छा लगता है। अगर करना चाहें तो कर लें, कोई कंपल्शन नहीं है। इट्स योर गुड विश फ्री विल। आप सबका It's a request. I'm sorry, beta. It's a request. Please, on your video, and you can take an as order of ma'am also. Please, on your video, it will be pleasure to see everybody. Ma'am, it is not an order, it is a request. Okay. To our future generation. Okay, okay. I take my words back. Yeah, it's a request, bache. Please, on your video. If you feel like, you switch it on. If you don't feel like, it's okay, still okay. Worry not. So, आज के इस सेशन में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। सभी गणमान्य व्यक्तियों का,
स्टूडेंट्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं शशि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा था कि योगा क्या है और हमने जाना था कि योगा इज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जिसमें कि कुछ आसन्स हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, कुछ मेडिटेशन ध्यान है, कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स योग निद्रा है, कुछ मंत्र चैंटिंग है और कुछ मुद्रा टेक्निक भी है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑल्सो इन डिटेल। और योगा जो है वो हमें केवल टूल्स प्रोवाइड करता है टू प्रिपेयर फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ऑल्सो। योगा हमें आत्म दर्शन की ओर ले चलता है। जैसे कि संगीत हमें आत्मा का दर्शन कराता है, वैसे योगा भी हमें आत्मदर्शन की ओर ले चलता है। हमारे जीवन के अनुभवों को, हमारे जीवन की कार्य प्रणाली को बहुत अधिक प्रभावित करता है योगा। और हमने म्यूजिक के बारे में भी कल जाना था कि म्यूजिक इज एन अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स इन पैटर्न्स, जो कि गाई जा सकें, जो कि बजाई जा सकें, जो हमें काम फील कराती हैं, रिलैक्स फील कराती हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं, वेरियस इमोशंस फील कराती हैं थ्रू मेलोडी, हार्मनी एंड रिदम। So now we come to the third aspect of this talk, that is health. So health, like I said yesterday also, wellness is not the absence of illness. Wellness is a multi-layered approach to total health. Means health at all levels. And what are those levels? A disease-free body, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, हमारे सांस में कोई कंपन ना हो। आपने देखा होगा जब मैम गाती हैं कैसे एक सुर में खींचते जाते हैं बिना किसी कंपन के। ये आपको म्यूजिक में ब्यूटी मिलती है। सांस में कोई कंपन ना हो, आपकी याददाश्त में कुछ ऐसा ना हो जो आपको चुभता रहे, आपकी ईगो जो है वो आपको कहीं ना वो करे, सबको साथ लेकर चले और आपके इमोशंस हेल्दी हो, आपकी आत्मा में कोई दुख का साया ना हो। ऐसा स्वास्थ्य हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल एक हेल्दी शरीर होना काफी नहीं है, उसके साथ हेल्दी माइंड, हेल्दी इंटेलेक्ट, हेल्दी इमोशंस और हेल्दी स्पिरिट भी होना जरूरी है। तभी हम ऑल लेवल्स पर हेल्दी हो सकते हैं। म्यूजिक और योगा के साथ हमारा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा है वो मंत्र का जुड़ा है। मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्रः, जो आपके मन को शांत करे, जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को ऊंचाइयों तक ले जाए, जो आपको आपकी आत्मा का दर्शन कराए, उसको मंत्र कहते हैं। पवित्र उच्चारण जिसमें कि एक साउंड है, सिलेबल है और जो कि संस्कृत में भी हो सकता है, पाली में या किसी अदर लैंग्वेज में भी हो सकता है, जो कि प्रैक्टिशनर्स अगर रिलीजियस और भाव के साथ इन मंत्रों को, एक धार्मिक भावना के साथ, एक पवित्रता के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं,
तो ये आपको बहुत सारी मैजिकल और स्पिरिचुअल पावर्स दे सकता है। कुछ मंत्रों का आपको बहुत गूढ़ अर्थ भी मिलेगा, कुछ मंत्रों का आपको अर्थ नहीं भी समझ में आएगा। स्टिल मंत्रों की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब इसको हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के साथ कंसंट्रेशन और मेडिटेटिव मूड में करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। पहले लॉन्ग अगो जो हमारे मंत्रास हैं वो हमारे ऋग्वेदों से, हमारे साहित्य से मिलते हैं, वेदों से, साहित्य से मिलते हैं, वैदिक संस्कृत में है, जो कि बहुत सिंपल है। खाली ओम जिसका हमने अभी उच्चारण किया बहुत शक्तिशाली मंत्र है। If I go to explain Om, it will take quite some time. हम कहते हैं ओम एक शब्द है, लेकिन ओम भी 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ, म। और जब आप सांस नाभि से लेके ऊपर की ओर आते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। ओम इज सो पावरफुल and NASA conducted research and found that Om is not a man-made sound. ओम को किसी इंसान ने नहीं लिखा है या बनाया है। It is the sound released by cosmos in the nature. प्रकृति द्वारा छोड़ी गई ध्वनि जब उसको नासा ने रिकॉर्ड किया तो पाया कि वो ओम है। And that is why Om is so powerful. आप मत कहिए कि ओम सिर्फ वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में होता है। सिख क्या बोलते हैं? एक ओमकार, वाहेगुरु सतनाम। क्राइस्ट क्या बोलते हैं? आमीन। मुस्लिम्स क्या बोलते हैं? आमीन। हर धर्म में इसका उच्चारण है क्योंकि ये धर्म और जाति से परे है, प्रकृति द्वारा छोड़ी हुई आवाज है। पतंजलि को योग महर्षि कहते हैं, द गुरु ऑफ योगा। उन्होंने योग के 8 हिस्से बताए, लिम्स बताए, यम नियम। अगर आप अपने ऊपर कुछ नियमों का पालन करते हैं और कुछ नियमों का पालन सामाजिक रूप से करते हैं, जो कि एक समाज में रहने के लिए बहुत जरूरी है, और उसके बाद कुछ आसन प्राणायाम करते हैं जैसा मैंने बताया योगा में, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, देन इट लीड्स टू आपके जो भी आंखें बंद करते ही आपके सारे जितने भी इंद्रियाएं हैं वो बाहर जाने की बजाय अंदर मुड़ने लगती हैं। क्यों हम आंखें बंद करते हैं? आप देखिए, जब हम आंखें खोलते हैं तो हम दुनिया में उलझे रहते हैं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हमारी सारी इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ने लगती हैं। प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में हम उस आत्मा का, उस सेल्फ का अनुभव कर सकते हैं जो कि 7th लेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस है। आप जानते हैं वी पीपल एग्जिस्ट एट 7 लेयर्स। हमारा शरीर है जो हमें दिखता है। शरीर किससे चलता है? सांस से चलता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारी मेमोरी है, हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, और हमारा ईगो है जो हमेशा उठा के फन खड़ा रहता है। And then the 7th layer of existence is that self, आत्मा, परमात्मा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं उसको। और जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं, you can experience this 7 layer of existence. And when you experience this 7th layer of existence,
then there is no question of sorrow at all. We also talked about health and happiness. Happiness क्या है? आप जानिए darkness क्या होता है? Darkness is the absence of light. Yes? And what is happiness? Happiness is the absence of all the conflict, stress, fear, anxiety, worry. When these things are not there, you are in the very basic nature of your consciousness, which is happiness. जब भी आपको मुस्कुराने के लिए कोई कारण चाहिए, आप विश्वास करिए वो कारण लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। जिस दिन आपको प्रमोशन मिली, डेफिनेटली आप खुश हुए, बट फॉर हाउ लॉन्ग? अगले दिन सुबह ही आपको ऑफिस जाना है, फिर चिंताओं का पहाड़ आ गया, अरे फिर ऑफिस जाना है, फिर ये करना है, आज इतना काम करना है। That happiness is not long lasting. जब तक हम हैप्पीनेस के साथ ये लगाते रहेंगे, जब डैश 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 तब मैं हैप्पी हूं, तब तक विश्वास करें कि आपकी हैप्पीनेस स्थायी नहीं है। जहां आपने जब और तब हटा दिया, मैं खुश हूं, बस इतना ही काफी है। आप जानते हैं रामायण के बारे में सुना है आपने? कितने लोगों ने रामायण के बारे में सुना है? Should I elaborate a bit about रामायण? रामायण में जो इसके नायक हैं श्री राम, वो हमारी आत्मा है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आत्मा में तो कोई कन्फ्लिक्ट होता नहीं है, होता है? आत्मा में कभी कोई कन्फ्लिक्ट, कोई द्वंद्व नहीं होता। और श्री राम कहाँ रहते हैं? अयोध्या में, जहां कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। रावण कौन है? रावण हमारा अहंकार है। जब अहंकार अपना फन उठाता है तो मन बुद्धि खो जाती है। यस और नो? तो सीता माता जो हमें हैं वो हमारी मन बुद्धि है। जैसे अहंकार ने फन उठाया, मन बुद्धि खो गया, रावण ने हर लिया। फिर जब हमारा मन हरा गया, हम अपने वश में नहीं हैं, अहंकार के प्रभाव में आ गए हैं, तो उसको हम वापस कैसे लाएं? हनुमान जी जो हैं वो प्राण हैं, वो जाकर सीता माता का पता लगाते हैं। सांस के द्वारा हम अपने प्राण के द्वारा उस मन को, उस बुद्धि को वापस ला सकते हैं। और ये कब होता है? जब हम सजग हों। सजगता का प्रतीक कौन है? लक्ष्मण जी। आपने देखा होगा 14 वर्ष उन्होंने निद्रा का त्याग कर दिया। सजग प्रहरी, जैसे हमारे बॉर्डर पे फोर्स होते हैं ना, वैसे सजग प्रहरी, सजगता का। जब आप सजग हैं तब ये बात जान पाते हैं कि आप प्राण के द्वारा अपने मन को वापस ला सकते हैं। और लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा वो आप देखते हैं ना, जगह जगह वो बना होता है, एक खोपड़ी बनी होती है, उसमें 2 हड्डियां लगी होती हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? डेंजर जोन। वो लक्ष्मण रेखा जो है ना, वो डेंजर जोन है। यू क्रॉस दैट एंड देयर इज डेंजर बिहाइंड, अबव दैट। तो जब हम अपनी आत्मा के साथ, भगवान श्री राम के साथ अयोध्या में निवास करते हैं, तब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। सजगता से हम अपने प्राणों के द्वारा जब भी हमारा मन भटके, उसको वापस ला सकते हैं। तो प्रसन्नता तो हमारे साथ कहीं जा नहीं सकती हमें छोड़ के। यस और नो? So if we want to be happy and we want that happiness to be long lasting,
not short for short while. हम एक बैसाखी का सहारा हैप्पीनेस के लिए ना ढूंढें, क्योंकि जैसे ही बैसाखी हिली वो हैप्पीनेस लुढ़क जाएगी। तो अगर आप बिना बैसाखी के हैप्पी हो सकते हैं, जो कि हमारी आत्मा का अपना स्वभाव है, और आपने देखा होगा छोटा बच्चा कुछ महीने का ही हो, वो क्रैडल में उसको लिटा दो, वो लेटा लेटा भी हंसता रहता है। और स्टडी में पाया गया कि एक छोटा बच्चा, नवजात शिशु 1 साल तक एक दिन में 300 बार मुस्कुराता है। और आप जानते हैं कि मुस्कुराहट क्या होती है? जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है ना, जैसे अभी कोविड था पेंडेमिक में, तो ऑल ऑफ अस स्टेड बैक कि हमें ना हो जाए, है ना, कम्युनिकेट ना हो जाए हमें, तो हम दूर रहते हैं। लेकिन डू यू नो दैट लाफ्टर और स्माइलिंग ऑल्सो इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? आप मुस्कुराइए, सामने वाला आपको ना जानता हो तो भी मुस्कुरा देगा, विश्वास करिए इस चीज का। तो isn't it an infectious disease? But at the same time it is a welcome disease. आप मुस्कुराइए, सारा जग मुस्कुराएगा आपके साथ। आप आंखें ऐसे करके रखिए, सब रास्ता काट के निकल जाएंगे, कोई नहीं आने वाला आपके पास। तुम मुस्कुराइए, सदा मुस्कुराइए। Happiness is my birthright. Like we say freedom is my birthright, I say happiness also is my birthright. And nobody else in the world, believe me, is responsible for your happiness or sadness. It is only me who is responsible for my happiness or my sadness. हमें हमेशा कहते हैं वो आया ना, उसको देखते ही मेरे को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दिमाग जिसमें गुस्सा आया, उसकी चाबी आपने उसको दे दी जिसको देख के आपको गुस्सा आ गया। इस दिमाग की चाबी आपके पास नहीं है। आपके अपने घर का ताला लगा के चाबी किसी दूसरे को दे देते हैं? नेवर एवर। लेकिन हम अपने दिमाग की चाबी फटाफट दे देते हैं बिना जाने कि वो कौन है। Which is more precious than the key of your house. Do we know this thing? The key of the mind is more important than the key of the house. Because if your mind is balanced, if your mind is in place, if you are happy, you can work wonders. घर में से किसी ने कुछ चोरी भी कर लिया तो क्या दोबारा बन जाएगा? लेकिन आपका मन गया तो बड़ा मुश्किल है। उस चाबी को अपने पास लाना फिर आपके लिए असंभव नहीं होगा। आपने कभी वो देखा कि मॉर्निंग में बहुत सारे लोग जो पेट डॉग रखते हैं उनको वॉकिंग के लिए ले जाते हैं? नोट किया कभी सबने इस चीज को? क्या सीन होता है उसमें? डॉग आगे आगे भागता है और जो मालिक है, सपोज टू बी ओनर है, वो उसके पीछे घिसटता है। यस और नो? हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस सीन? क्वाइट ऑफन। अब आप देखिए इस केस में क्या हुआ। जो आगे चलता है दैट इज सपोज टू बी द मालिक, जो पीछे घिसट रहा है दैट इज सपोज टू बी द सर्वेंट और स्लेव। तो इस केस में कौन आगे चल रहा है? डॉग। The dog is the owner of your mind because you are being dragged. You are not able to handle your mind, so you are getting dragged behind the dog. Are you getting this point clear? Yes or no? Say something, show thumbs up or something, or a smile on the face.
Okay. So Patanjali ने हमें क्या बताया? With dharana, dhyan and samadhi, we can reach to that level of my existence, that is Atma, where there is no conflict at all, where Ram resides. And where Ram resides, there is only and only happiness. We need to understand the gist behind it. What is it? योगा के बारे में हमने कल बात की थी. योगा तो बहुत तरह का है. ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, कर्म योग. भक्ति योग में हमने क्या क्या देखा था? कि हम भगवान का श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, भगवान के चरणों की सेवा करें, अर्चना करें, वंदना करें, उनके दास बन के रहें, उनको सखा बना के भी रख सकते हैं. और अपना आत्मनिवेदन, if you really want to share your deep feelings, your sorrows, your happiness, you can always share with the divinity. Make divinity your friend. It is so, so, so beautiful. और ये हमें 9 तरह की भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत पुराण में. फिर हमने कल ये भी देखा था, गीता में भगवान क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते. Balance in life is yoga. And when you are on the path of yoga and music, the balance automatically comes in the life. You don't have to run after that. You don't have to make an effort to bring balance in the life. They are the byproducts of yoga and music. You just think when you are really very sad or very agitated or angry, and you happen to switch on a very sweet, melodious music, say flute or sitar, or like man sings Shabad. I feel the same feeling. I get the same feeling when I listen to Gurshan Ma'am's Shabads. So automatically all conflict goes. It vanishes, it evaporates. Where? We do not know. Like that water which evaporates from the sea. All the tension, all the stress, all the anger, all the anxiety, worry, it evaporates simply. And when they are not there, then we are only and only happy. Happiness which is going to be there for long, long lasting. Thereafter ever happy. So another thing in yoga is mudra also. Do we know that our body is made up of 5 elements? Prithvi, Vayu, Jal, Agni, Akash. And these 5 fingers, they represent all those 5 elements in the body, whichever they are there in the nature. In the body, my fingers represent these 5 elements. And when I gently touch, when I make a mudra like this, or I make a mudra like this, or I make a mudra like this, whatever, the energy gets transferred to each other. For example, if this is Jal and this is Vayu, the powers of both are transferred to each other. You become more powerful. And that is how the mudras are also give you a very, very good impact on your health. Our fingers have the characteristics of these elements, and each of these 5 elements serve a specific function in the body. The fingers are essentially electric circuits. कनेक्शन जोड़ देते ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्शन जोड़ा और बिजली आ गई, स्पार्क हुआ और बिजली आ गई. In the same way, when we do these mudras, then the connection gets established and the spark is there, and that leads you to healing and happiness.
Mudras create a subtle connection and the instinctual patterns in the brain and influence the unconscious reflexes in these areas. Automatically सर्किट में से करंट जाएगी ही जाएगी जब कनेक्शन जुड़ गया तो, और जब सर्किट जुड़ गया, कनेक्शन जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फ्लो कर रही है, तो वहां पे जो बल्ब है उसको तो जलना ही है ना. That cannot remain off. The internal energy in turn is balanced and redirected, affecting change in the sensory organs, veins, glands, and tendons. Yog Mudra, when practiced with Ujjayi breath. Yesterday I was telling you, na, I will teach you a breath which will keep your mind cool, calm immediately. That breath is called Ujjayi breath. Right now I said when mudras practice with Ujjayi breath, they have tremendous effect on the health, positive effect on the health. So in case you are interested in learning Ujjayi breath, I can teach you today also, no issue. I'm ready to teach in case you want to learn. The feeling to learn, the willingness to learn has to be there before it is taught. Okay. So if you people are interested, you can show thumbs up. Let me see if 50% thumbs are up, I'll teach that. So, and one thing which is very, very important is yoga is not done only on the mat. Yoga is off the mat also. Yoga is lifestyle. Like I said yesterday, eat well, sleep well, have a balanced life, follow dinacharya, follow your body clock, and then there is no question of you falling sick. Yoga allows us to experience our connection with the infinity directly and intimately by stimulating our awareness of life energy that flows through us. I talked about life energy yesterday also. This breath. Achha, iske liye I'll talk a little bit more. When we breathe in, what is it that we breathe in? We breathe in oxygen. Yes? Yes. And in a fraction of a second, what happens in the body? That immediately we breathe out, and that is carbon dioxide, the most poisonous gas. Yes or no? We have breathed in oxygen, which is supposed to be health-giving, which is supposed to be good gas, and within a second we breathe it out, and that what we breathe it out is carbon dioxide. So what is the mechanism of this? What happens there that such good air turns into most poisonous gas? It collects all the toxins of the body. That is why it is said that 90% of the toxins are released through your breath. And here comes the necessity of doing pranayama. Pran plus ayam, direct your life force in a way that you can get maximum out of it. Yoga leads to you to spirituality also, and places a person in a unique position where one can receive many insights and which can be accessed in the state of consciousness, usually beyond reach. I don't know if any of you is doing meditation. I'm sure Gurshan ma'am is doing. So, so when you do yoga, you can experience that so many times you do not feel. What happens? You are consciously in the unconscious field. Do you understand this? You can hear if somebody calls you, you can hear. Still, you are disconnected with the surroundings. So deep you go. And that is the state where you can achieve
some miraculous powers also through yoga and music. आपने म्यूजिक का तो सुना ही होगा कि तानसेन जब गाते थे तो दीपक जल उठते थे. आपका मन का दीपक तो डेफिनेटली जल ही उठता है जब आप गुरशरण मैम का शब्द सुनते हो. Isn't it? She sings so beautifully. I'm a fan of her. So music has this power, and yoga too has this power. Yoga is positive mindset, and same is music. And positive mindset gives you health and happiness both. It is your breath which takes your negativity out. And positive mindset is the key to self-healing also. Once it so happened, I'm narrating one incident of with one of the students, participants. She used to come to me for yoga, and she was a young girl, 28, 30 years old. And she was having so many issues. And every morning when she will come for yoga, and she will start narrating that मैम ये है, मैम ये है, मैम ये कमर दुखते, मेरी उंगलियां ऐसे हो जाती, मेरा ये ऐसे हो जाता, मेरा ये ऐसे हो जाता. 2, 3, 4 days I continued to listen. Then one day I said, Meenakshi, why do you narrate it every day? बोले मैम होता है ना तो क्या करूं? I said fine, होता है. I said when you narrate it, does it become less? बोली नहीं. Then she said अगर नहीं narrate करूंगी तो भी तो नहीं less होगा. I said fine, नहीं narrate करोगे तो नहीं less होगा. I do agree to this. और narrate करने से भी नहीं हो रहा है. तो क्या करें? Positive mindset रखें. What is the positive mindset? What is the awareness here? Do those practices which will take the pain away instead of telling it again and again and again. एक कहावत सुनी होगी आपने, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. जब बार बार एक नेगेटिव चीज को आप बोलते हैं डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, दैट एवरी टाइम यू अटर इट इम्पैक्ट्स योर सोल, योर कॉन्शियसनेस, योर बॉडी, योर माइंड. आपने 10 बार बोला तो 10 बार उसका इम्पैक्ट डीपर 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 होता गया. एक बनियान ट्री होता ना जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें फैली हो, जो बहुत मोटा हो तने वाला, उसको अगर आपको उखाड़ना हो ना तो कई दिन आपको बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उनको जड़ निकाल पाए. ऐसे ही वो नेगेटिविटी की जड़ें आपकी कॉन्शियसनेस में इतनी गहरी, आपके माइंडसेट में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि उसको निकालना आसान नहीं हो पाता. तो पॉजिटिव माइंडसेट इज की टू सेल्फ हीलिंग. Then one more aspect of it is Ayurveda. Do we know what is Ayurveda? Again, we divide it into 2 words, Ayu plus Veda. Ayu means life. Veda means science. So Ayurveda is the science of life. And especially this pandemic has made us so clear. If you are very much aware, अगर आप सजग थे तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो मेडिसिन दी गई 3 महीने के बाद कहा गया वो तो बिल्कुल गलत थी, वो तो देनी ही नहीं थी. फिर कुछ और मेडिसिन आई, फिर उसके बाद सेकेंड वेव में कहा गया अरे वो तो बिल्कुल गलत थी, वो तो दे ही नहीं सकते, उससे तो ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको भी वो कर दिया. फिर तीसरी मेडिसिन आई. फिर डॉक्टर्स ने, डॉक्टर त्रिहान जैसे डॉक्टर्स ने भी कहा I appeal to all the wives not to give food to the husbands unless they do breathing pranayam, unless they do pranayam and yoga. So everything which comes today in allopathic medicines, that is refuted very soon or sooner or later. And pandemic is the best example of that.
Right. But in Ayurveda, whatever was said 5,000 years ago, that stands still firm and solid. Nobody can refute that. That is wrong. But we do not follow that. Do you know why? Because it does not give you instant relief. It is not a painkiller. Painkiller diya, nerves ko nam kar diya. You are not able to feel, you are not feeling pain. So you are happy. Have you ever searched on Google, Baba, what is the effect, side effect of those medicines? Just search before taking those medicines. And then automatically you will come to yoga and pranayama. Ayurveda takes a holistic approach to complete health by addressing body, mind, and the environment also. गर्मी में क्या करना है, सर्दी में क्या खाना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है, त्रिदोषा है, वात, पित्त, कफ, किस कॉम्पोजिशन से हमारी बॉडी बनी है, किस कॉम्पोजिशन में क्या खाना है, किस कॉम्पोजिशन में क्या नहीं खाना है. जो नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, वो आपको 3 महीने पहले बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या बीमारी आने वाली है. हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है शरीर में, दैट कैन ऑल्सो बी, हम कहते हैं ना इंक्यूबेशन पीरियड. एलोपैथिक में हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड. हमने वो डिजीज तो कैच कर ली थी, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में थी, तो इसलिए 15 दिन कोई सिम्टम नहीं हुए, और अब वो सिम्टम शो कर रही है. तो दैट कैन बी checked by नाड़ी परीक्षक. Expert Nadi Prakshas can tell you 3 months in advance what is going to happen in next 3 months in your body. So Ayurveda does not douse the fire by giving painkillers. It goes to the deepest root, what has caused the fire, and take out that root cause and handle that. That is what Ayurveda is. And that is why it takes long. All these alternate therapies, whether it is yoga or music or Ayurveda, why do they take long? Because they work at subtle level. And what is gross and what is subtle? This body is the gross and Atma is the subtle. The gross and the body, the inside and outside, the body and the Atman are two bullocks of a cart, bullocks of a cart. Unless both walk side by side, you cannot remain healthy. So when your body is getting a disease, you need to address it at the mental level also. Only addressing any disease at bodily level can never ever give you permanent cure. And that is why we might have noticed that anybody who is suffering from heart problem, diabetes, hypertension, thyroid, has any one of you ever noticed the doctor said, oh, fine, you are all right now, you can stop the medicine? Never ever. Because they are not curing, they are just suppressing. And when that level reaches, they give you more dose, they increase the dose. Then when that level reaches, they give you increase the dose. So allopathic is a way of suppressing disease, not curing. Like I said yesterday also, a strong mind can carry a weak body, but a weak mind cannot carry a strong body also. Then stress, which is omnipresent, is a major trigger behind many problems at the body level and at the mental level also. Stress level, stress, anxiety, fear, this causes not only the physical problems, they cause the mental problems also. And here our
attitude matters most. Life में ups and downs तो आते हैं. Do we take them as challenges and face them bravely, boldly and cross them, or we get drowned in this, oh ye ho gaya, and get depressed? That is my attitude. Whether my attitude is a complaining attitude or taking it supportingly. अरे ये करना पड़ेगा, अब कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता. The first reaction is my attitude. Whenever you come across anything, the first reaction to it is your attitude. ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता. Not possible at all. कभी किया है क्या हमने? Never mind. There is always a new beginning. And stress is a body-mind response to everyday situations. And our perceptions, most of which are far from truth. अब वो आ गया ना, अब वो ये कहेगा. हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कौन आया है, क्या कहने वाला है, और उससे स्ट्रेस हो जाता है. Isn't it? And ourselves cause stress. Our concepts about things cause stress, deviating from wellness and happiness. The stress becomes the major trigger of being ill and not being happy. If we want to be happy and healthy, we need to be free from stress. Now that's all for what I had to say today. It's already time. In case you people have any questions, you are welcome. I think I have talked a lot today. So if you have some questions, you can ask. No, there's a very nice comment in chat box, ma'am, for you that I'll just read out. Yes. So the lecture is very, very useful and valuable information today. And it's so interesting. So thank you so much, ma'am, because when we learn even one or two things from the lecture, they become the mentor for whole life. It is never the number. It is the only application of that one thing in your life. It changes your whole personality. जैसे आज आपने हैप्पीनेस का समझाया और जैसे आपने वेलनेस को उसके साथ कनेक्ट किया, जिससे आपने योगा और म्यूजिक के साथ कनेक्ट किया. This is you know, we have हमारे अंदर ही है, but we don't feel it unless there is nobody to make us align with those things. So the lecture is really, really very interesting, very delighting. मुझे समझ ही नहीं आ रहा, and मैं सबके साथ ये जरूर शेयर करना चाहूंगी. My students and colleagues, you know, we had given only 2 hours to ma'am. कि जो हमारे स्पीकर आने वाले थे, उन्होंने एकदम से बोला कि हमें तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है. Within this short notice, ma'am has she has taken us to the different world of yoga and music, a happiness. And because of that, you know, because I've attended her lectures, I always talk with smile. See, that one thing has changed my life forever. And what I have observed, I think, Shishi ma'am, I don't mind to saying that we must have a heart like child. Without a reason, we should have smile. Yes, very important. So, हम लोग जो health और happiness की बात कर रहे हैं, that all depends हमारे अंदर का जो soul है, वो क्या play कर रहा है. तो हमें divine के साथ जुड़ना है. ओम, एक ओंकार, डिविनिटी, मीरा, सी, सूरदास, बुल्ले शाह, ये सब ने यही कहा है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन किसी दिया जाने. तो ये दरिया की तरह है.
ये बिल्कुल जो है हमारा योगा, हमारी हैप्पीनेस, ये समुंदर है। जितनी हम इसमें डुबकियां लगाते जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि ये हैप्पीनेस पाने के लिए कितनी गहराई तक हमें जाके छूना पड़ता है। और वो छूना क्या है? सोल को और उस डिवाइन से जोड़ के, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू हैप्पीनेस। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो माध्यम बनकर फिर उसके बाद वो माध्यम हट जाता है, वो सीढ़ी के समान। उसके बाद जो है आत्मा का परमात्मा के साथ मेल हो जाता है। We get connected. So this is yoga and music. This in simple words we can say कि हम सीढ़ी पे चढ़ के बस आसमान को छूने लगते हैं और फिर हमें सीढ़ी को भूल जाना है। And we have to enjoy the, क्या उसमें कौन से आनंद की हमें अनुभूति होती है। So it's really interesting. I don't have words within this such short notice. Ma'am has given us the diamonds of oceans in her lecture, and I'm very, very thankful and humble and thankful from all faculty members to Principal Ma'am, because she was busy today, so she told me yesterday that I won't be able to join. And we would love to have you physically with us, so that हम यहाँ पर, हमारा कोशिश है चाहे स्टूडेंट्स हमसे थोड़ा सा देर से ही जुड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है जोड़ना। हम कोशिश अपनी पूरी करते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स who have joined us from Bangalore, I can see, and from Banaras, and Dr. Geeta ji is from school. So many scholars and researchers I can see, but I cannot name all of them. And thank you very much for participating. And I thank you, Dr. Sunil Kumar, for such great support to the department. And again, in this coming time, I would love to have ma'am with us. And if you have any question from the students, I'm still open. There's no time for this. If you have any question, any query, you can ask. You're welcome to ask. Ma'am, I would be thankful if you can display your number on the chat box, because if somebody wants to be connected with you, so they can know that from far away also, because it will be beneficial for them. Dr. Sunil? I have sent it. Yes, ma'am. Please bind up with your valuable words. I'll be thankful to you, Dr. Sunil. मैम, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है आपके शब्दों को सुनकर। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, और उस जानकारी के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को सुधारने, अपने शरीर को सुधारने, अपने मन को सुधारने की जो बातें आपने बताई, वो बहुत ही सारगर्भित और सार्थक है। और उनका सारगर्भित और सार्थक हम उनके अनुसरण से और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने जीवन में। एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से अगर अपनी बात निजी तौर पर कहूं, तो आपने जैसा आयुर्वेद और योगा का जो संबंध बताया, और फिर वहीं मेडिकल साइंस की बात करी, जो कि एलोपैथिक पर आधारित आज बहुत प्रचार प्रसार में है, और आयुर्वेदा थोड़ा सा उसके पीछे चल रहा है। किंतु मेरे कुछ परिचय के ऐसे भी जो हैं मेडिकल फील्ड से जो आयुर्वेदा में ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पेंडेमिक के टाइम में आयुर्वेदिक पद्धति का जो एक मन से स्वीकार करने वाली बात जो देखी, वो अपने हॉस्पिटल्स के अनुभव शेयर करते कि मरीजों का आजकल पहले की अपेक्षा से आना, पेंडेमिक के टाइम के शुरू होने से लेकर और अभी जो चल रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा कम है, उसमें वहां पर संख्या ज्यादा बढ़ गई है।
लोग पहले जाते थे कि जी हमें ये बीमारी है, तो एलोपैथिक वाले में ही जाके नंबर और पर्ची बनवाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे। अब आयुर्वेदा की जो ब्रांचेस हैं, वहां का जो नंबर है मरीजों का, हम तो यही कामना करते हैं ईश्वर सभी को सुख शांति और स्वस्थ रखे, किंतु उनका बताना ऐसा है कि वहां नंबर बढ़ गए। ये वाकई बात सच है, और लोगों ने इसकी महत्वता को इस पैंडेमिक में बहुत अच्छे से समझा है, आयुर्वेदा की और योगा की। और मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूं निजी तौर पर, तो पिछले 2 साल से मैं भी क्या नाम है योगा से इस प्रकार से जुड़ा हूं। मन स्थिति ऐसी बन गई थी 2 साल पूर्व मेरे शरीर में, मुझे ऐसा लगा कि कुछ विकार पैदा होगा या हो सकता है मेरे शरीर के मोटापे की बढ़ने की वजह से। तो जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो मैंने कहा इससे अच्छा समय कुछ नहीं है कि हम घर में भी बैठे और कोई काम ना करें। तो मैंने शरीर पर ही काम किया और मैंने योगा का सहारा लिया, और सहारा लेके आज मैं आपके समक्ष जो बैठा हूँ, शायद इससे पूर्व का आप मेरा शारीरिक रूपरेखा देखते तो कहते अरे आप कुछ करते नहीं है कि आप क्या खा के सो जाते हैं सीधा, ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये योगा का प्रसाद है जो मुझे मिला, और मैं इससे क्या नाम है लाभान्वित हुआ। तो यही मेरी इच्छा मेरे विद्यार्थियों से भी कि अगर उन्हें भी ऐसा लगता है कि कुछ है तो वो भी इसका अनुसरण करें और उससे लाभान्वित हो। और मैम के द्वारा जो भी वक्तव्य और शब्दों का विशेष, जो भी शब्द मैम ने बताए, एक एक शब्द ऐसे चुन चुन कर क्या नाम है हीरे की तरह हमारे कानों में गए हैं कि बस कहिए मत। इनका मतलब कहकर हम उसका व्याख्यान भी नहीं कर सकते, ना उसको बता सकते कि वो कितना फायदेमंद है। बस इसका प्रयोग और इसका सीधा सीधा अनुसरण अपनी लाइफ में कर लें तो उसका पता चल जाएगा क्या नाम है प्रीशियस है। ये शब्द अमूल्य शब्द है। और मैम आपका बहुत बहुत सादर धन्यवाद, और हम भविष्य में भी आपसे पुनः जुड़ने की एक कामना के साथ मैं आपको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशीर्वाद है। हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। सुनील सर, इसका यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी मैम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम आगे मैम ऑफ कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। सो आई टेक लीव गुरशन मैम। जी मैम, मेरा तो मन ही नहीं करता, आपको पता है। सो मैं डिफरेंट वर्ल्ड में चली जाती हूँ, और मुझे लगता है कि जिस दिन ऐसा वाला जो एक तालमेल बैठता है ना, सो यू हैव अ वेरी साउंड स्लीप। और जैसे बच्चा हंसता है तो हम अगर ऐसा लेक्चर, और क्योंकि ये देखो, दिस इज नॉट ओनली, आई डोंट काउंट इट एज अ लेक्चर, आई काउंट इट एज अ थेरेपी फॉर यू। कि किसी के लिए भी ये लेक्चर हो सकता है, किसी के लिए एक थेरेपी हो सकता है। तो दिस इज, आई वुड लव टू हैव सच काइंड ऑफ थेरेपीज इन अ लाइफ, कि जो हमें झंझोड़ती रहे, यस डू इट, गो अहेड। सो ये मेरे लिए बहुत ही, थैंक यू वेरी मच। एंड वी टेक थैंक, एंड हम विदाई नहीं लेते, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Yes, Sunil, you can just give the direction to the student. Okay, they can off it. Thank you. अपना फॉर्म भर दिया होगा, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना सभी अटेंडेंस फॉर्म जरूर भरें। फीडबैक फॉर्म भरिएगा, और सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। एक पिक लेनी थी, बट सबसे रिक्वेस्ट भी की है मैंने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इफ दे कैन ऑन इट। वीडियो ऑन कर लीजिए। आई थिंक शशि मैम हैज लेफ्ट। चलो फिर जैसे भी है स्टूडेंट्स का ले लीजिए। जी मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स का। दुर्गेशा, करिश्मा, आप लोग अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि शशि मैम का एक अलग से भी आ जाएगा, बट अपना एक वो है, हाँ, एक स्टूडेंट का भी इकट्ठे का आ जाए तो दैट लुक्स नाइस। दुर्गेशा, तनु, करिश्मा, तनु ने खोला है। दुर्गेशा, बेटा, you have got such lovely faces. Why don't you switch on your video? We have to repeatedly say, please, on your video. विथापा,
सुनील जितने का भी है ले लीजिए, we are not going to delay it for long time, please. हो गया. Thank you. Thank you, Sunil. Thank you very much. See you. Okay. Okay.